Hello everybody, how are you all? Let us discuss profit and loss के formulas and concepts in this video. So start करते हैं basics से. Cost price क्या होती है जिसपे हम purchase करते हैं किसी article को. Selling price जिसपे हम sell करते हैं. Profit और gain. Profit हमें कब होता है जब हमारा selling price ज़्यादा हो cost price से और इसके difference को हम profit कहते हैं. Similarly loss होगा जब हम खरीदें ज़्यादा में और sell कम में करें. So difference is loss. प्रॉफिट परसेंटेज कितना परसेंट प्रॉफिट हमने कमाया है ये हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस पे. तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 और एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100. सिमिलरली लॉस परसेंटेज होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100. दोनों ही हम हमेशा सीपी पे कैलकुलेट करते हैं. सो दिस इज सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट. मार्क्ड प्राइस. कई बार हम शॉपिंग करने जाते हैं तो कोई आइटम मार्क्ड होता है 500 का, तो हम उस पर बार्गेनिंग करते हैं कि नहीं हमें 400 में दीजिए, राइट. तो हम एक्चुअली में 400 में खरीद के लाते हैं. तो उस शॉपकीपर के लिए जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हो गया 400, बट जो मार्क्ड प्राइस है जिसपे उसने मार्क किया हुआ है वो है 500. सो मार्क्ड फॉर सेल वाली प्राइस को हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस. डिस्काउंट हमें जो मिलता है वो क्या होता है मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. जैसे यहाँ पर डिस्काउंट होगा 500 माइनस 400, सो व्हील से हम 100 का डिस्काउंट लेकर आए हैं. डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस. डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा मार्क्ड प्राइस पे काउंट होता है. ठीक है, मतलब मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100. एक होती है मार्कअप प्राइस. वो क्या होता है कॉस्ट प्राइस को कितना इंक्रीज करें मार्केट प्राइस पे पहुंचने के लिए, मतलब मार्केट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट्स कॉल्ड मार्कअप प्राइस. सपोज करो कि इसका कॉस्ट प्राइस 200 था बट शॉपकीपर ने उसका मार्केट प्राइस क्या रखा है 500 रखा है. तो इसने मार्कअप कितना किया है 300 से मार्कअप किया है. बहुत कॉमनली यूज नहीं होता है बट ठीक है, गुड टू नो. एंड वैसे भी जेन्युइनली मतलब समझ में आ ही रहा है कहने से कि मार्कअप क्या होता है, राइट. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ये बेसिक फॉर्मूलाज है नटशेल में. प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, लॉस सीपी माइनस एसपी, प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100, लॉस परसेंटेज लॉस डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100. डिस्काउंट है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. डिस्काउंट परसेंटेज होता है डिस्काउंट ये डिवाइड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100. कई बार हमें क्वेश्चंस मिलते हैं कि एक शॉपकीपर ने मिल्क में वाटर ऐड किया है दिस एंड दैट. तो उसमें क्या होता है वो डिसऑनेस्ट डीलिंग के क्वेश्चंस होते हैं. तो इनमें क्या होता है शॉपकीपर जो होता है या तो प्रोडक्ट को रॉन्ग वेट पे सेल करेगा, मतलब वो क्लेम करेगा कि मैं 1 kg दे रहा हूँ बट वो 800 ग्राम से देगा और अर्न करेगा प्रॉफिट. तो कैसे कर सकते हैं फॉल्स वेट या फिर फॉल्स रीडिंग से. एक तरीका तो ये है कि वो कहेगा कि मैं 1 kg दे रहा हूँ बट वो देगा ही आपको 900 ग्राम ही, वो फॉल्स वेट यूज करेगा. ठीक है. दूसरा क्या होगा वो सेल करेगा सपोज कुछ चीज और फॉल्स रीडिंग दे देगा, है ना. तो फॉल्स वेट में क्या फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज अगर P% है तो क्या फॉर्मूला होता है ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट डिवाइडेड बाय फॉल्स वेट. इस केस में क्या होगा ट्रू वेट है 1000, फॉल्स वेट है 900, डिवाइड करेंगे हम 900 से मल्टीप्लाइड बाय 100. सो दिस इज 1/9, सो दिस इज 11.11%. इस केस में इसका प्रॉफिट होगा 11.11%. अगर 800 पे सेल करेगा तो क्या प्रॉफिट होगा 1000 माइनस 800 डिवाइड बाय 800. सो 2/4 25%, सॉरी 1/2 50% प्रॉफिट, राइट. सो 800 एंड 1000 में आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं. डिफरेंस हो गया 200 डिवाइड बाय 800, तो ये 1/4 ही हुआ, राइट. सो 1/4 इज 25% का प्रॉफिट होगा अगर यहाँ पर 800 ग्राम्स होगा तो. चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट. जब कभी हम बात करते हैं टू प्रॉफिट्स की इसे हम कहते हैं सक्सेसिव परसेंटेजेस. सपोज 100 रुपीज का कुछ परचेस किया है और उस पर पहले 10% का प्रॉफिट हुआ है फिर 20% का प्रॉफिट हुआ है. तो 10 और 20, तो हम क्यूमुलेटिव जब प्रॉफिट देखते हैं तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं m प्लस n प्लस mn अपॉन 100. मतलब 10 और 20 के केस में क्या होगा 10 प्लस 20 प्लस इनका मल्टीप्लीकेशन विच इज 200 अपॉन 100. तो क्या हुआ 10 22 विच इज 32. तो इफेक्टिव 32% का हमें प्रॉफिट हुआ है. सो 100 जब दो बार से प्रॉफिट मिलेगा तो हमें क्या होगा आंसर 132 होगा. अगर प्रॉफिट m% है और लॉस n% है, देखो सेम ही चीज है. इस केस में क्या होगा प्रॉफिट माइनस n% हो गया, तो हम इस फॉर्मूला में n की जगह माइनस n रख देंगे तो हमें ये चीज मिल जाएगी, राइट.
तो वो सेम ही बात है, प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग हम सिंबल्स को, साइंस को मैनेज कर लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट, if p% and l% are equal, then p is equal to l. Okay, this is actually p का square. Let me just correct it. p square divided by 100. Okay, कई बार होता है कि हम सेम SP पे दो आर्टिकल्स को सेल कर देते हैं और इक्वल प्रॉफिट और इक्वल लॉस होता है, तो उस केस में ओवरऑल लॉस होता है हमेशा, और जो लॉस परसेंटेज है वो क्या होता है, p square upon 100, where p is the profit percentage. राइट, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बेसिकली बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं बट वील ट्राई टू स्टिक विद द बेसिक्स ऑलवेज। बेसिक्स ऑलवेज मेक अस विन। आप सब क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे अगर आपको सिंपल बेसिक्स आते हैं तो, एंड जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आप अपने आप यू नो विल डेवलप कि कौन से शॉर्ट ट्रिक्स यूज करने हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस को क्विकली विदाउट पेन सॉल्व करना है। सो गाइस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस अ लॉट। कुछ भी डाउट होता है प्लीज आस्क मी। नेक्स्ट वीडियोज में हम कुछ सैम्पल क्वेश्चंस भी देखेंगे। सो हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड।